नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और यह कोट क्या है? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, यदि आप अभी अकेले चल रहे हो, इसका मतलब यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप दूसरों की परवाह मत करिए कि मैं अकेले पढ़ाई कर रहा हूँ और सब घर वाले क्या कर रहे हैं उनको मत देखिए। बस ये देखिए कि आप अपने पढ़ाई फोकस करो। यदि आपने अभी पढ़ाई किया और अच्छे से पढ़ लिया, सपोज आप डीएम बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर बन गए, तो आपके अंडर में पूरा जिला रहेगा। मीन्स आप जो चाहोगे पूरे जिले वाले वही करेंगे। इसका मतलब आपके पीछे पूरे जिले वाले चलेंगे। आप एक बार कुछ बन जाओ, उसके बाद पूरा गांव देश आपके कहने पे काम करेगा। आपको मतलब एग्जाम्पल देगा कि सबकी वो लड़का कितना अच्छा लड़का है, वो देखो ये किया वो किया, इतना अच्छा आदमी बन गया ना। तो आप एक उदाहरण पेश हो गए हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो आप लोग जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, इसको याद रखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या, आज हम लोग पर्सनालिटी 9.4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया है। यदि आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को देख लो। और हाँ, यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत भी कोई भी वीडियो आए देख लो। कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब हमको SN निकालना है। 1 से 7 के लिए हिंट एक ही है, मीन्स इसी पे बेस्ड है। मीन्स आपको सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सीरीज दिया हुआ है, इसके n पदों का योगफल निकालना है। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, n पदों का योगफल निकालना है। सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है ना। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको एनओ पद दिया रहेगा या एनओ पद नहीं दिया रहेगा, और क्या पूछेगा, SN पूछेगा। एनओ पद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एनओ पद हमको कहीं पे नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब पहले हमको एनओ पद फाइंड करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये दिया हुआ है सीरीज, हमको इसका n पदों का योगफल निकालना है। तो n पदों के योगफल निकालने से पहले क्या करना होगा, हमको इसके एनओ पद निकालना होगा। तो एनओ पद कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हम सीरीज को जब ध्यान से देखते हैं तो पहला पद क्या है, 1 into 2, दूसरा पद है 2 into 3, तीसरा पद है 3 into 4 और चौथा पद है 4 into 5। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रत्येक पद है वो दो पदों के गुणनफल से बना है, दो पदों के गुणनफल। और मैं यदि पहला पद देखना चाहूँ तो पहला पद क्या है, पहला पद है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 1 2 3 4। तो ऐसे ही एनओ पद क्या होगा, तो मैं यदि इसका एनओ पद देखना चाहूँ तो एनओ पद n ही होगा ना। देखो 1 2 3 4, तो एनओ पद n होगा। पहला पद में 1 है, दूसरा पद में 2 है, तीसरा पद में 3 है, इसका मतलब एनओ पद में n होगा। और जब मैं दूसरी सीरीज देखता हूँ, दूसरी श्रेणी जो है क्या है, दूसरी श्रेणी है 2 3 4। मीन्स पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 3 है और तीसरा पद में 4 है। इसका मतलब अगर दूसरा पद है तो 3 है, मीन्स एक ऐड हो रहा है, जितना पद है उससे एक ऐड हो रहा है। मीन्स जब एनओ पद होगा तो n+1 होगा। ठीक, यहाँ पे मीन्स जब ऐसे आगे बढ़ोगे तो लास्ट में एनओ पद आएगा। एनओ पद में पहला पद तो n हो रहेगा और गुणे दूसरा पद क्या हो जाएगा, n+1। प्रत्येक पद दो संख्याओं के गुणनफल से बना है ना। तो पहली संख्या क्या है, 1 2 3 n तक हो गया। दूसरी संख्या क्या है, 2 3 4। मीन्स देखो जब पहला पद में 2 आ रहा है मीन्स 1+1, पहला पद में 1+1, दूसरा पद में 2+1 3 है ना, तीसरा पद में 3+1 4 है। ऐसे नौ पद में क्या हो जाएगा, n+1। तो हमको मिल गया Tn। बस इसमें दो काम करना है, Tn निकाल लो, सिग्मा ले लो, SN निकल जाएगा। Tn क्या हो गया, n+1। इसको और विस्तार करोगे तो क्या हो जाएगा, n² + n। ठीक है, अब Tn पता हो गया, SN निकालना है, वेरी सिंपल। SN क्या होता है, समेशन ऑफ Tn मीन्स समेशन ऑफ n² + n। समेशन ऑफ n² क्या होता है, इसको अलग अलग लिख सकते हो ना, समेशन ऑफ n² + समेशन n। तो इसका फार्मूला होता है n 2n+1, n+1 2n+1/6 और इसका होता है n+1/2। बस दोनों का फार्मूला रखो और जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लो इसका सोल्यूशन।
ये है ना सोल्यूशन, ध्यान से देख लो, बहुत आसान है, इसमें बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ये हो गया। तो प्रत्येक पद के दो गुणनखंड हैं, देखो यहाँ पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 दो गुणनखंड हैं। पहले गुणनखंडों से बनी श्रेणी 1 2 3 4 ना, इसका एनवा पद क्या हो जाएगा एन, क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, तो एनवा पद क्या हो गया एन होगा। ऐसे दूसरे गुणनखंडों से बनी श्रेणी है 2 3 4 5, 2 3 4 5। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला पद 2 है, मीन्स पहला पद में दो, दो मीन्स 1 + 1 मीन्स जितना पद है उसमें एक ऐड हो रहा है। दूसरा पद 3 है, मीन्स 2 + 1। तीसरा पद 4 है, ऐसे एनवा पद क्या होगा n+1। इस तरीके से समझ लो, नहीं समझना है इसे तो ठीक है मत समझो, और सिंपल तरीके बताता हूँ। एनवा पद क्या होता है, Tn = a+n-1 × d। ये क्या है, समांतर श्रेणी। कैसे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 ना, समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 2 है, हमको एनवा पद निकालना है। सर्वांतर कितना है 1, तो हो जाएगा 2 - 1 1, दैट इज n+1। ओके, Tn = n+1। ठीक है, इस तरीके से Tn निकाल लोगे। अब देखो 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 का एनवा पद हो गया n+1। यहाँ पे गुणे में था ना सब, तो इसलिए n × n+1 आ गया। इसको हम लोग n² + n लिख देंगे। श्रेणी का योगफल क्या होगा, सिग्मा ले लो दोनों, मतलब Tn का सिग्मा ले लो, एनवा पद का सिग्मा ले लो, क्या हो जाएगा सिग्मा n² + सिग्मा n। सिग्मा n² क्या होता है n+1 2n+1/6, ये हो गया। और यहाँ पे n+1/2, इसको सॉल्व कर लो, अब मिल जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको आप नोट कर लो, पहला क्वेश्चन को सही से अच्छे से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट, उसी लॉजिक से निकालना है हमको। क्या निकालना है, पहले पहले हमको Tn निकालना है। तो देखो यहाँ पे 3 पदों के गुणनफल से बनी है श्रेणी। पहला पद है 1 2 3, ऐसे दूसरा पद 2 3 4, और यहाँ पर 3 4 5। तो इसका एनवा पद n होगा, इसका एनवा पद क्या होगा n+1। ऐसे ही इसका एनवा पद क्या होगा n+2। कैसे निकाल सकते हो, Tn = समांतर श्रेणी बन रही है ना 3 4 5, a+n-1 × d। ये क्या है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया ना। इसको देखो, तो पहला पद हो गया 3 + n-1, सर्वांतर कितना है 1 होगा, तो ये हो गया 3 n+2 हो जाएगा ना। जब सॉल्व करोगे तो n+2 आ जाएगा। एनओ पद पता हो गया हमको, तो ऐसे निकालना है, वेरी सिंपल, सिग्मा ले लो Tn का। देखो पहले गुणनखंडों की श्रेणी 1 2 3 4 n, एनओ पद n हो गया। दूसरे गुणनखंडों की श्रेणी 2 3 4 5, एनओ पद n+1 हो गया। तीसरे गुणनखंडों की श्रेणी क्या होगा 3 4 5, मीन्स एनओ पद n+2। तो इस पूरे श्रेणी के एनओ पद क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना सब, मल्टीप्लाई n × n+1 × n+2। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा n² + 3n+2, यह हो गया n³ + 3n² + 2n। हमको निकालना क्या है Sn। Sn = क्या होता है सिग्मा Tn, मीन्स एनओ पद जो दिया हुआ है उसका सिग्मा निकाल दो, तो सिग्मा निकाल दो। श्रेणी का योगफल क्या हो जाएगा सिग्मा n³ + 3 सिग्मा n² + 2 सिग्मा n। सिग्मा n³ का फार्मूला लगा दो n+1/2 और होल स्क्वायर हो गया। सिग्मा n² 3 तो रहेगा यहाँ पे, 3 देखो यहाँ पे है। सिग्मा n² फार्मूला लगा दो n+1 2n+6, और ये हो गया n+1/2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम वगैरह लेके जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देना, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ये भी है। देखो देखो दो पदों गुणनफल से बनी है श्रेणी। पहला पद क्या है 3 5 7। देखो यहाँ पे एनओ पद कैसे निकालोगे, एनओ पद निकालने के लिए देखो जो दो पदों गुणनफल से बनी है 3 5 7, ये समांतर श्रेणी बन रही है, जिसका एनओ पद क्या होगा Tn ना। Tn = क्या होगा a मीन्स 3 n-1 × d। सर्वांतर कितना है पे 2 है, देखो 5 - 3 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2n-2 मीन्स 2n+1। ये हो जाएगा इसका एनओ पद। इसका एनओ पद क्या हो गया 2n+1। और यहाँ पे देखो ये वाला जो सीरीज है 1² 2² 3² मीन्स ये n² होगा।
तो पूरा ओवरऑल Tn हो जाएगा इतना। देख लो पहले गुणनखंड 3 5 7 का nवां पद हो जाएगा 3 + n - 1 इंटू डी। ये क्या है a + n - 1 इंटू डी, क्योंकि समांतर श्रेणी बन रहा था ना, तो इसका nवां पद का फार्मूला लगाया गया है a + n - 1 इंटू डी मीन्स 2n + 1। और दूसरे गुणनखंड जो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। देखो पहला पद में 1, पहला पद में 1 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, दूसरा पद 2 का स्क्वायर, तीसरा पद 3 का स्क्वायर, इसलिए nवां पद में n का स्क्वायर होगा ना। इसलिए 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर का nवां पद क्या हो जाएगा 2n + 1 इंटू n स्क्वायर। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n³ + n स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, दी हुई श्रेणी का योगफल निकालना है। तो योगफल क्या हो जाएगा, सिग्मा ले लो, Tn का सिग्मा, तो मैं सिग्मा ले लूंगा, दो कांस्टेंट है, दो बाहर आ जाएगा, सिग्मा n³ + सिग्मा n स्क्वायर। तो सिग्मा n³ का फार्मूला लगा दो, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ऐड कर दो दोनों को, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1/6 n + 1 3n² + 5n + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। हमको मेरा टारगेट क्या है, nवां पद निकालना है। पहले Tn निकालो, उसके बाद Sn निकालो। तो यहाँ पे देखो पहला पद क्या होगा, यहाँ पे हर में देखो 1 2 3, तो nवां पद हो जाएगा n, बट दूसरा पद में क्या है 2 3 4, इसका nवां पद हो जाएगा n + 1। कैसे आएगा मैं बता दिया हूँ, सीरीज होगा 2 3 4, इसका nवां पद कैसे निकालोगे, समांतर श्रेणी का nवां पद लगा देना n + 1, तो इसका nवां पद हो जाएगा 1/n n + 1। बट इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो देखो 1/1 इंटू 2 का nवां पद n हो गया, इसका nवां पद n + 1 हो गया, इसलिए 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू 3, इतना का nवां पद 1/n n + 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, यहाँ से मिलेगा क्या 1/n² + n, बट आपको 1/n² का फार्मूला नहीं पता है। आपको क्या फार्मूला पता है, सिर्फ समेसन n² का फार्मूला पता है, और समेसन n का फार्मूला पता है, समेसन n³ का फार्मूला पता है, ना कि 1/समेसन n, ऐसा कुछ नहीं पता ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1। देखो जब इसको आप जोड़ घटाओगे तो एलसीएम लोगे, n + 1 एलसीएम होगा, तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा n + 1 और माइनस n, मीन्स n से n कट जाएगा 1/n n + 1, तो वही ऊपर वाली वैल्यू है ना। इसका मतलब इतने को हम लोग इतना लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1। ठीक है, ये पदों को T1 T2 T3 से निरूपित करते हैं, और n बराबर 1 2 3 रखने पर। अब ये हो गया Tn, ये क्या है Tn, nवां पद है ना ये। जब इसमें n बराबर 1 रखोगे तो यह क्या हो जाएगा 1/1 - 1/1 + 1 2, तो T1 हो जाएगा 1/1 - 1/2। जब यहाँ पे 2 रखोगे n बराबर, तो 1/2 - 1/2 + 1 मीन्स 1/3, 1/3 माइनस ऐसे आएगा और लास्ट में आ जाएगा। अब देखो आप ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे, जोड़ने पर क्या मिलेगा T1 + T2 + T3 + Tn, यही क्या होता है Sn क्या होता है, n पदों का योगफल होता है ना। Sn क्या होता है भाई, Sn तो यही होता है ना T1 + T2 + T3, मीन्स हमको यदि मैं इस सबको जोड़ दूं तो जो वैल्यू मिलेगा वही तो मेरा Sn होगा, n पदों का योगफल। उसको चाहे आप सिग्मा Tn लिख दो, या T1 + T2 + T3 + Tn लिख दो, बात एक ही हुआ ना। तो जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ देखो ये -1/2, यहाँ पे +1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा आपको, बहुत आसान हो जाएगा। 1/3 माइनस के साथ यहाँ +1/3, -1/4 +1/4, ऐसे यहाँ भी -1/5 रख कट जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो 1/n से कट जाएगा, आपको बचेगा यहाँ पे 1/n + 1। ऐसा क्यों मैं बोला हूँ यहाँ पे 1/n + 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे पहला पद बचा है 1, तो यहाँ पे लास्ट टर्म बचेगा। ऐसा क्यों, देखो T1 का दूसरा पद कट रहा है इससे, और T2 का पहला पद, तो इसका मतलब ये हुआ Tn का जो है ये वाला पद कटेगा, पहला पद, और दूसरा पद बचेगा। जब बचेगा बाकी सब कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचा 1 - 1/n + 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो n + 1 - 1/n + 1 मीन्स 1 से 1 कट जाएगा, n/n + 1। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। ये वाला चीज़ जो कट रहा है ना यहाँ पे, ये पॉलिटेक्निक में कई बार आया है, और
उसमें जे मेंस में भी क्वेश्चन आया है, IIT में भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया, देखो -1/2 +1/2 कैंसिल, -1/3 से ये कैंसिल, तो अगर मैं 3 पद लेता हूँ तब भी देखो यहाँ पे 1/4 बच रहा है ना, मीन्स तीसरे पद का दूसरा पद बच रहा है। ऐसे यहाँ पे मैं nवां पद लूँगा ना तो ये बचेगा, अल्टीमेटली ये वाला पद तो बचना ही है, लास्ट टर्म बचेगा। तो यहाँ पे पहला पद बच रहा है, ये किसी से नहीं कटेगा और ये किसी से नहीं कटेगा, तो क्या बच गया 1 - 1/n+1। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे n/n+1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, 5² + 6² + 20²। हमको बस 20² तक निकालना है। इसमें 20 पद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग नहीं है ना, 1 से स्टार्टिंग होता है, बहुत सिंपल। अब देखो इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक जो मेथड जनरल मेथड है वो भी बताऊंगा। तो जनरल मेथड क्या होगा, सपोज ये 5 स्क्वायर है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5, 6, 7 और 20, 5, 6, 7 और 20 के वर्गों से बनी श्रेणी है। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो यदि मैं इसका 5, 6, 7 का एनओ पद निकाल दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका एनओ पद मिल जाएगा। तो हम लोग इसका एनओ पद निकालते हैं। तो टी एन क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद 5 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, 5 1 6 मीन्स 1 है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा n+4। तो इसका टी एन हो गया n+4, बट सीरीज का एनओ पद क्या होगा, n+4 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सब पद में पावर 2 लगी हुई है, 5² + 6² + 7² + 20² ना, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, ये मिल गया। अब देखो बस इतना हमको चाहिए था, टी एन मिल गया, n+4 होल स्क्वायर ना, इसको सॉल्व करोगे आप तो n² + 8n + 16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो n² + 8n + 16 हो गया। एन को हम लोग लिखते हैं समेसन टी एन, मीन समेसन n² + 8 सिग्मा n प्लस, और ये 16 है, 16 मतलब क्या हुआ, 16 + 16 + 16 n पदों तक ना, तो ये 16n हो जाएगा ना। जब इसमें समेसन लगाओगे तो इसको हम लोग 16 × 1 लिख सकते हैं, मीन्स समेसन 1, समेसन n 16 पदों तक कितना हो जाएगा, 16n। अब इसको जब सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो इतना आ जाएगा। बट हमको ये n पदों तक फल नहीं निकालना था, हमको 16 पद n = 16 रखना है, क्योंकि मेरे पास कितना पद अवेलेबल है, 16 ही पद है ना, पदों की संख्या कितना मेरे पास, 16। कैसे, 5 से स्टार्ट था ना, 5 से लेके 20 तक कितना होगा, 16 ही तो होगा। तो n = 16 रखोगे तो एक वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 2840। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यदि मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम में आ गया, तो एक मैं शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ। तो आपको निकालना है 5² + 6² + 20²। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आप लोग लिख सकते हो 1² + 2² + 3² + 20² तक। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1², 2², 3², 4² था ही नहीं। मैं बोलूँगा ठीक है, नहीं सर तो आओ इधर आओ, यहाँ मैं बताता हूँ, नहीं है 1² + 2² + 3² + 4², मैंने इतने को माइनस कर दिया। अब आप बोलोगे चलो अच्छा सर अब तो ठीक है, बट आपने ऐसा क्यों किया, हम बोलेंगे देखो ये है 1² + 2² + 3 + 20² मीन्स प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। इसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, n+1 2n+1 बाई 6। अच्छा इसका क्या करोगे, इसका भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, स्क्वायर है ना, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, n मीन्स 4 पद है, n+1 2n+1 मीन्स 4 दूनी 8 9, 2n+1 बाई 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, आंसर सेम आएगा, कोई डाउट नहीं है, 2840 आएगा। इस तरीके से वहाँ पे जो मैं बताया बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत कम टाइम में होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो तब के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर करते रहिए जितना भी हो सके। धन्यवाद।